खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी यानी कल आम बजट पेश करने वाली है। इसको लेकर लोगों को काफी उम्मीदें हैं। हालांकि यूनियन बजट में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए आयात शुल्क बढ़ाया जा सकता है। इसका असर ये होगा कि विदेशों से आने वाला सामान महंगा होगा और मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का बाजार बढ़ेगा। बजट से एक दिन पहले हम आपको बताएंगे कि कौन से सेक्टर पर क्या असर पड़ने वाला है और क्या बदलाव हो सकते हैं। तो देखिए, कल बजट आने वाला है, यूनियन बजट है। लोगों की उम्मीदें इस बजट से बहुत ज्यादा है और इस बजट को लेकर के पहले से ही जब तैयारियां शुरू की गई थी, आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था जिसमें जीडीपी में बेहतरी की उम्मीद भी जताई गई है। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि उम्मीदों भरा बजट किस तरह से रह सकता है, क्योंकि 2023 का ये बजट है और अर्थतंत्र किस तरह से रह सकता है। घर खरीदने वालों को मिल सकती है राहत और ये बड़ी खुशी, क्योंकि जो अपने घर का सपना देखते हैं उनके लिए राहत हो सकती है। घर खरीदने वालों को इस बजट में कुछ राहत इसलिए मिल सकती है क्योंकि होम लोन पर 2 लाख रुपए तक की छूट दी जा सकती है और इस बार के बजट में ये छूट 4 से 5 लाख रुपए तक बढ़ाई जा सकती है। यानी कि अभी जो 2 लाख रुपए की सीमा है उसको आगे बढ़ा करके 4 से 5 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है और जिन लोगों का घर खरीदने का सपना है उनके लिए भी आसानी होगी। होम लोन पर अब तक 2 लाख रुपए की छूट थी, लेकिन इस छूट के दायरे को 4 से 5 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। और विकास की योजनाओं के परिप्रेक्ष्य से भी क्या प्लान है इस बजट का, वो भी अब आपको समझाते हैं। सरकार लगातार विकास की योजनाओं का जिक्र करती रही है। सोशल स्कीम पर किए जाने वाले खर्च में बढ़ोतरी मुमकिन है, लगातार जिक्र होता है, तो ये भी हम मानकर चल रहे हैं और उम्मीद भी लगा रहे हैं कि सोशल स्कीम्स पर जो खर्च होता है उस पर भी बढ़ोतरी की जा सकती है। इन्हीं सोशल स्कीम्स के माध्यम से सरकार लोगों तक अपनी पैठ बना रही है, क्योंकि ये सोशल स्कीम्स एक जरिया होती है लोगों तक पहुंचने का सरकार के लिए और इसमें भी खर्च में जो बढ़ोतरी है वो कल आने वाले बजट में मुमकिन नजर आ सकती है। बीजेपी को उसका चुनावी फायदा भी मिला है। पहले भी अन्य राज्यों में, गुजरात में हाल ही में अब देखिएगा सोशल स्कीम्स में जिस तरह से खर्च किया गया है, सरकार ने उसको वहन किया और उसका फायदा गुजरात के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को नजर भी आया। तो हो सकता है कि कल के बजट में ये तस्वीर भी आपको नजर आए, क्योंकि ये एक जरिया भी हो जाता है सरकार का जुड़ाव के साथ, जो जनता होती है उसके साथ में। और कुल मिलाकर के स्वास्थ्य के सेक्टर में क्या हो सकता है, स्वास्थ्य बीमा लेने वालों को क्या लाभ मिलेगा कल के बजट में, अब वो आपको समझाते हैं। कोरोना के बाद स्वास्थ्य बीमा लेने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है, यानी कि हेल्थ सिक्योरिटी लोग चाहते हैं कि उनके पास में एक सिक्योरिटी हो, एक इंश्योरेंस इस तरह का हो कि अगर इस तरह की महामारी फिर से आती है या कोई भी इस तरह की तकलीफ शरीर में होती है तो सिक्योरिटी उनके पास में होनी चाहिए। वैसे हालात नहीं होने चाहिए जिस तरह के कोरोना के पहले और दूसरे फेज में बने। और इस बजट में टैक्स में छूट को बढ़ाया जा सकता है, जो टैक्स है उसके छूट के दायरे को बढ़ाया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों का स्वास्थ्य बीमा कराता है, हेल्थ इंश्योरेंस कराता है, तो उसे 25,000 रुपए और माता पिता का हेल्थ इंश्योरेंस कराने पर 50,000 रुपए की टैक्स की छूट दी जाती है। यानी कि नैतिकता का भी एक तरीके का जो परिदृश्य है वो नजर आ सकता है। लेकिन साथ ही साथ हेल्थ सिक्योरिटी और हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर भी मुमकिन है कि कल आपको एक बदलाव इस बजट के जरिए नजर आए। चलिए अब आपको बताते हैं किसानों को नए बजट में क्या मिल सकता है, क्या उनके लिए इस बजट के पिटारे से निकल सकता है। तो देखिए, आम टैक्स पेयर के लिए इस बजट में क्या कुछ खास हो सकता है वो भी आपको बताते हैं। इसको लेकर हर किसी की निगाहें टिकी हुई है। 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को बढ़ाया जा सकता है, यानी कि जो लिमिट अभी 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन की है उस लिमिट को इंक्रीज किया जा सकता है। कृषि और किसानों के हित को देखते हुए इस खास ऐलान को कल किया जा सकता है। यानी कि जो खेती है, और आप जानते होंगे भारत कृषि प्रधान देश है, भारत में एक बहुत बड़ी आबादी है जो कि इसके सहारे अपने आजीविका को वहन करती है और आजीविका चला रही है। कृषि और किसानों के हित को देखते हुए इस पे ये खास ऐलान किए जा सकते हैं। हालांकि वैसे तो कृषि से होने वाली आय पर टैक्स नहीं लगता है, लेकिन कृषि उत्पादों का व्यापार करने वाले व्यापारियों को टैक्स में छूट दी जा सकती है। यानी कि जो छूट पहले कुछ हद तक रही होगी, कुछ फीसदी रही होगी, हो सकता है कि उसमें बढ़ोतरी की जाए, लेकिन कृषि उत्पादों का व्यापार करने वाले व्यापारियों को इस टैक्स के जरिए छूट भी दी जा सकती है। तो किसानों को ये फायदा कल के बजट में हो सकता है। उम्मीदों का बजट है, कोशिश भी सरकार की यही है कि क्योंकि संपूर्ण बड़ा बजट है और यूनियन बजट को लेकर के वैसे भी राज्य भी एक आंख लगाए हुए देखते रहते हैं और सभी की कोशिश ये होती है कि कुछ ना कुछ यहाँ राज्य के हित में भी आए और सभी लोगों को भी इस बजट से फायदा हो और यही उम्मीद कल एक बार फिर से नजर आए।